नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ, कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी नाम का। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम होगा अगर अगर इफ़ का मतलब अगर है, और अगर में हमको इन तीनों का जवाब देना है। ठीक है, देखिए पहला केस क्या है, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू में 180 डिग्री होगा क्या। देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यहाँ पे जैसे एंगल बी और यहाँ पे एंगल डी की बात करा है ना, यहाँ पे 180 डिग्री किसी भी हालत में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है अगर यहाँ पे 180 डिग्री आ जाए, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री है नहीं अभी, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री पक्का तब होता जब यहाँ पे हमको एंगल बी और प्लस एंगल सी का वैल्यू पूछा जाता, तो यहाँ पे 180 डिग्री पक्का होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग जाती ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैन बी बट कैन नॉट बी, और इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल में 8 सेंटीमीटर और ए डी इक्वल में 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल में 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए ए डी और डी सी इक्वल बता रहा है, तो ए डी भी 8 सेंटीमीटर होगा, डी सी भी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक तो सही है कि ए बी इक्वल में डी सी होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। अब देखते हैं ए डी इक्वल में 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे बी सी बोल रहा है 4.4 सेंटीमीटर के, तो ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ए डी भी, अगर ए डी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बी सी को 4 सेंटीमीटर ही होना पड़ेगा, और अगर बी सी 4.4 है तो यहाँ पे ए डी को 4.4 होना पड़ेगा। दोनों अलग अलग नहीं आ सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे कि नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट हेयर क्या है भैया, ए डी जो है ना वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है बी सी के। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ नहीं हुई। अगर यहाँ हमको बस ए बी इक्वल टू डी सी करके 8 सेंटीमीटर कर देता ना, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता यस। अब यहाँ पे ए इक्वल टू 70 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 65 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे ए 70 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सी को भी 70 सेंटीमीटर होना पड़ता। अगर यहाँ पे सी 65 सेंटीमीटर है, 65 डिग्री है, तो यहाँ पे ए को भी 65 डिग्री ही होना पड़ता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट हेयर एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो इसी वजह से ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय। Oh, you make me wanna talk back.